प्रभु, मैया उदास हैं। क्यों? आपके पिताजी कंस के पास जो हैं। प्रभु। हाँ राधे, मैया को धीरज देने जाइए। वही देने जा रहा हूँ जो तुमने कहा, धीरज। मैया, पिताजी तुमको याद आ रही है? मैया रो मत। क्यों रो रही हो? पिताजी शीघ्र आ जाएंगे। तुम्हारी मैया का मन व्याकुल हो रहा है कृष्ण। मेरे मन में भय व्याप्त हो गया है। मैं हूं ना मैया, फिर भय कैसा? तुम मत रोया करो। आपको रोते हुए देखकर मुझे भी रोना आ जाता है। कान्हा, तुम नहीं जानते कि कंस कितना दुष्ट है। मैया, मेरे सिवा कौन जान सकता है कि मथुरा नरेश कंस कितने दुष्ट हैं। मैया, आप चिंता मत करो। मैं आपका कृष्ण हूँ ना मैया, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कह के तुम मेरा मन हल्का करना चाहते हो ना, परंतु चिंता मन को तब तक खाती रहेगी जब तक तुम्हारे पिताजी मथुरा से नहीं लौट आते। महाराज, गोकुल के नंदराय जी आए हैं। प्रणाम मथुरा नरेश। नंदराय जी, हमारा आग्रह स्वीकार करके आप मथुरा पधारे, इसलिए हम आपके बहुत आभारी हैं। मैं मथुरा नरेश का आभारी हूं जो उन्होंने मुझ जैसे छोटे सामंत को याद किया। महाराज, नंदराय जी ने भी नीति के पाठ पढ़े हैं। चाणूर, कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि नंदराय वसुदेव का भ्राता है। परंतु महाराज, गोकुल किसी का शत्रु नहीं है। जानता हूं नंदराय, इसीलिए तो हम तुम पर इतना विश्वास करते हैं। हमारी भेंट स्वीकार कीजिए मथुरा नरेश। नंदराय, अब हमें स्वर्ण मुद्राओं का कोई आकर्षण नहीं रहा। अब हम पक्षियों की ओर आकर्षित होने लगे हैं। पंछी? कृष्ण का खेल तो होता ही है, साथ में एक संकेत भी होता है। संकेत? अवश्य पंछियों से जुड़ा कोई संकट आने वाला है। सुंदर सुंदर पक्षी हमारे मन को अति आनंद देते हैं। हमने सुना है कि
गोवर्धन पर्वत के आसपास और यमुना के किनारे और गोकुल की गलियों में कुछ नए पक्षियों ने आना प्रारंभ किया है। उन्हीं सुंदर और रंगीन पक्षियों के प्रति हमारे मन में आकर्षण ने जन्म लिया है। आप मुझसे क्या चाहते हैं मथुरा नरेश? वही पक्षी। एक बहेलिया जितनी कुशलता से पंछी पकड़ सकता है, उतनी कुशलता से ना तो मैं पंछी पकड़ सकता हूँ, ना कोई और गोकुलवासी। नंद राय जी, आप गोकुल के राजा हैं। हम आपको पक्षी पकड़ने के लिए कैसे कह सकते हैं? हम तो आपको एक बहेलिया देना चाहते हैं। बहेलिया? हाँ। प्रणाम महाराज। बहेलिए। नंदराय जी, यही वो बहेलिया है जो आपके साथ गोकुल जाएगा। गोकुल ले जाना है? हाँ नंद राय जी, हमारा प्रतिनिधि समझकर इस बहेलिए को अपने साथ गोकुल ले जाइए। कन्हैया, कान्हा, मैया, अब तक तुम्हारे पिताजी नहीं लौटे कान्हा। लौटेंगे मैया। कब? मेरे प्राण निकलने के बाद? अरे मैया, आप मुझे शिक्षा देती हैं कि अशुभ नहीं बोलना चाहिए और स्वयं अशुभ बोल रही है। तो फिर मैं क्या करूं कान्हा? मन में अशुभ अशुभ विचार उत्पन्न हो रहे। मैया, अपने मन को भगवान की पूजा में लगा दीजिए। मैं तुम्हें अपनी मनोदशा कैसे बताऊं कान्हा? मैया, मैं सब जानता हूँ। मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरा शरीर अवश्य यहाँ पर है, परंतु मेरी आत्मा मथुरा में है। यशोदा, यशोदा, दादी माँ। अरे मेरा पोता कृष्ण भी है। दादी माँ आइए, यहाँ बैठिए, बैठिए। नंदराय जी का कुछ संदेश आया? नहीं आया ना? कोई बात नहीं। नंदराय जी ने सोचा होगा संदेश पहुंचने से पहले तो वे स्वयं गोकुल पहुंच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने संदेश नहीं भेजा होगा। परंतु यशोदा, मैं तो तुमसे ये पूछने आई थी, इस महीने हम जो वन उत्सव मनाएंगे वो कब मनाएंगे? दादी माँ, जब कृष्ण के पिताजी मथुरा से वापस लौटेंगे, वो दिन मेरे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होगा। उसी दिन हम वनोत्सव मनाएंगे।